हेलो दोस्तों, सम्राट क्लासेस में स्वागत है। आज नया टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कालक्रम की बात करें तो ये 1789 से 1799 ईस्वी तक मानी जाती है। और अगर भूमिका की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति यूरोप के इतिहास की एक महान घटना थी जिसने राजतंत्र, सामंतवाद और धार्मिक प्रभुत्व की नींव हिला डाली। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को जन्म दिया। क्रांति के मुख्य कारण की बात करें तो पहला नंबर था राजनीतिक कारण। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र लुई 16वां था। राजा और रानी विलासिता में विलिप्त थे, जनता की कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं थी। इसके बाद बात करें सामाजिक कारण क्या थे, तो सामाजिक कारण थे कि फ्रांस में 3 वर्गों में विभाजित था समाज जो है। पहला वर्ग था पादरी के नाम से, दूसरे वर्ग में कुलीन था और तीसरे वर्ग में आम जनता थी। पहले 2 वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त थे, कर नहीं देते थे, जबकि तीसरे वर्ग पर सभी करों का भार था। आर्थिक कारण की बात करें तो लगातार युद्धों और विलासिता के कारण राजकोष खाली था, जनता पर भारी कर लगाए गए थे, भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ी। बौद्धिक कारण की बात करें तो रूसो, वोल्टेयर और मोंतेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के विचार फैलाए। लोगों ने यह समझना शुरू किया कि सरकार जनता की इच्छा से चलनी चाहिए। अगर मुख्य घटना की बात करें तो 14 जुलाई 1789 को बास्तील किले पर जनता का हमला, जो क्रांति की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। दूसरा है 1791 में नई संविधान की घोषणा, जिसको संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। 1792 और 1793 राजा लुई 16वां और रानी मारी एंतोनेत को फांसी। 1793 और 94 में रोबेस्पियर का आतंक शासन। 1795 से 99 निर्देशक मंडल। 1799 में घटना नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता हथिया ली, जिसको क्रांति का अंत माना जाता है। अगर इसकी परिणाम की बात करें तो राजतंत्र का अंत, गणतंत्र की स्थापना, सामाजिक समानता, सामंतवाद व विशेषाधिकार समाप्त, नए विचारों का प्रसार यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, नेपोलियन का उदय, विश्व पर प्रभाव, अन्य देशों में लोकतंत्र और राष्ट्रीयता की भावना फैली। नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये रहा फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक।